नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी समाचार। मैं हूं मंजर आलम, रिपोर्टिंग लाइव। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिटीजनशिप बिल और ST/SC बिल को लेकर उथल पुथल मचा हुआ है और इसी सिलसिले में, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष प्रमोद बोरो जी। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनी समाचार में। सबसे पहले ये बताइए कि सिटीजनशिप बिल का आप लोग इतना अपोज क्यों कर रहे हैं? ये जो बिल आ रहा है ये पूरे देश के लिए आ रहा है। देखिए, ये बिल देश के लिए हो सकता है, लेकिन पूर्वोत्तर के लिए ये बहुत हानिकारक है। ये ड्रैकोनियन इसीलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि पूर्वोत्तर में जो स्थिति है ये इंडिया के बाकी हिस्सों में नहीं है। ऐसे तो सिचुएशन पाकिस्तान के साथ जो पार्टीशन हुआ उसके बाद कुछ लोग वहाँ के भी पाकिस्तान में रह गया, कुछ लोग इधर आ गया। लेकिन जो माइग्रेशन का जो बात अगर आप लोग करें तो पूर्वोत्तर में जितना माइग्रेशन हुआ इंडिया के किसी भी एरिया में ऐसा माइग्रेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए पूर्वोत्तर के जितने भी समुदाय है, जो ट्राइब्स है, ट्राइबल्स है, सब लोग ऑलरेडी एक प्रेशर में है। इसीलिए अगर ऑलरेडी जो बात चल रहा है, कोई डीजी ने बोला था, डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, कोई गवर्नर ने बोला था कि यहाँ घुसपैठियों का जो संख्या है वो इतना बड़ा है, ये आंकड़ा इतना बड़ा है, ये एक थ्रेट है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। तो वैसे में अभी ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं तो इनको वो लोग जैसे समझा रही है कि हम लोग बाहर से यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जो लोग है इनको हम लोग सिटीजन बनाएंगे। तो अगर यहाँ का जो लोग है इनको ही सिटीजनशिप देना है तो इन लोग ने क्यों ऐसा एक बिल लाया जहाँ वो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बाद वहाँ किया गया है। तो इसीलिए अभी जो है सब लोग बहुत थ्रेट में है, सब लोग डरे हुए हैं कि ऐसा अगर करेगा तो हमारा जो इकोनॉमी है तो इसमें एक थ्रेट आ जाएगा, हमारा सोशियो कल्चर में एक थ्रेट हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला था वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो सारे बात को सोच के, क्योंकि अभी 30-40 इयर्स में इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में पूरा मूवमेंट ही हुआ है, अंडरग्राउंड मूवमेंट हुआ है, लेकिन ऐसा ओवरग्राउंड मूवमेंट हुआ है। आने से ऐसा तो होगा नहीं कि आज सिटीजनशिप बिल पास हो गया तो कल पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं या अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। जिसको आना था वो आ चुके, और जिनको आना है इक्का दुक्का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से तो ना के बराबर है, बच जाता है बांग्लादेश से जिसको आना है वो आ चुके हैं। तो कितना फर्क पड़ जाएगा आपको, ये बताइए। नहीं, आना था, आ चुके हैं ऐसा नहीं है, जो आ रहा है अभी भी आ रहा है। अच्छा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर रिकॉर्ड देखे कि गवर्नमेंट की तरफ से ही बोला था कभी 50 लाख आया है, 1 करोड़ आया है, लेकिन उन लोग को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो NRC किया था 1200 करोड़ पैसा खर्चा करके, पब्लिक मानी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NRC को क्यों वेट नहीं किया? ये NRC जो है 71 को लेके 1971 आशू का एकॉर्ड है, असम एकॉर्ड, उसमें 71 को एक बेस ईयर बना के जो माइग्रेशन को रोकने के लिए काम किया था। तो उसके पहले और उसके बाद कितना माइग्रेशन हुआ है, कितना लोग आया है, डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन का काम तो चला ही नहीं है। तो हम लोग कैसे यकीन माने कि कल ये बिल पास होने के बाद और कोई लोग नहीं आएंगे? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोल रहा है वहाँ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो हमने बोला कि अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, यूएनओ में आप लोग ये इशू क्यों नहीं लाया? इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स करता है, अभी सारा फॉरेन घूमते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये इशू बात क्यों नहीं किया? हमने तो देखा नहीं है कि यूएनओ फोरम में जाके बोला कि ये बांग्लादेश में हिंदू लोगों को प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ये जो है, ये बिल जो है, ये एक पूरा एक रास्ता खुलेगा कि कोई भी आना अगर चाहते हैं वो आ सकते हैं, कोई जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन आएगा। और अभी जो बात है ये लीडर्स लोग जो कर रहे हैं कि हम लोग इसको बांट लेंगे, सारा इंडिया में बांट लेंगे, तो अभी तक तो हमने कहीं भी देखा नहीं है कि गुजरात में इतना जमीन देंगे, आप आइए। ऑलरेडी जो घुस बैठे हैं इनको तो लेके जाओ, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? यूपी में कितना जमीन दे रहे हैं आप, बाकी हिस्से में कितना जमीन दे रहे हैं? ये समझिए कि ये जो बिल, सरकार तो रिजिड है कि बिल लाएगी, लोकसभा में आ ही चुका है, राज्यसभा में बाकी है। मान लीजिए भी इस बिल को अगर और उसमें कुछ रद्दोबदल करके नॉर्थ ईस्ट को एग्जम्प्ट कर दिया जाए तो फिर क्या कीजिएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिटीजन एक ही है इंडिया का। अभी इंडिया में 2 सिटीजन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का सिटीजन अलग है, बाकी हिस्सों का अलग है। आप एग्जाम कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार इंडियन सिटीजन हो गया ना, कहीं भी आके, कहीं भी रह के, तो कहीं भी जाके वो रह सकते हैं। तो आज नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगा, बंगाल में आएगा, बंगाल में कुछ साल रहेगा, वहाँ सिटीजनशिप लेगा, तो उसके बाद असम में आ जाएगा। तो ये तो आसान है ना, तो लोग कहाँ जाएगा? और यूपी में कौन जाएगा?
रूखा सूखा है, पानी नहीं है, बारिश नहीं है, गुजरात में कौन जाएगा? वहाँ पानी के लिए 500 फीट 1000 फीट नीचे खोदना पड़ता है। इधर तो सब कुछ है, कुदरत का दिया हुआ सब कुछ है। यहाँ स्वर्ग जैसी जगह है, सब कुछ आसानी से मिलता है, लोग भी बहुत एकोमोडेटिव है, केयरिंग है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं? अगर देखिए मेरा बोल आता है, हाँ, या जो आप लोग अपोज कर रहे हैं, तो क्या फीचर देख करके अपोज कर रहे हैं? शॉर्ट में बताइए हमको। नहीं क्या फीचर देख के नहीं, हम लोग पे जो ये प्रेशर है, हम लोग के ऊपर जो ट्रेड है, इसको तो हमको इसके खिलाफ तो हम लोग को बोलना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जो भी हो, हम लोग आजाद देश का नागरिक है। अगर भारत वर्ष आजाद है, ये आजादी हम लोग को देना चाहिए कि हम कैसे जिएंगे, कैसे नहीं जिएंगे, हमारा प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, इसको कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम लोग नहीं मानते ही ये ब्रिटिश का गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट है, हम लोग इंडियन सिटीजन है। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग चिल्ला रहा है, असम के लोग चिल्ला रहा है, कम से कम सुनने तो जरूरत करे। इतना बुलडोज क्यों है, इतना एरोगेंट क्यों है? अरे इससे आपको क्या दिख रहा है? सरकार क्या वोट बैंक खेल रही है? 100% वोट बैंक खेल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक के लिए अगर अपना सिटीजन को नाराज करेंगे। अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, बीजेपी का 2014 में आप बांग्लादेश से किसी को लाके आपने वोट दिला के सरकार में आए थे क्या? हम लोग ने तो वोट दिए थे। ये लोग अभी सड़क पे जो चिल्ला रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग ने तो वोट दिए थे। तो आप जो नहीं है उसको आप टारगेट कर रहे हैं, जो थे आपके साथ ऑलरेडी, इसको आप नकार रही है। ये कैसे राजनीति है? और सिर्फ नकारना नहीं है कि इनका जो मन का बात है, अप्रीहेंशन है, इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। और इंडिया के आजादी के 70 साल के बाद अगर ऐसा इंडिया में अनरेस्ट रहेगा, आप तरक्की कैसे करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे, किसको लेके डेवलप करेंगे? आपको एक ही काम बचा क्या, ये CAB लाना? बाकी काम क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट में डेवलप करना, पीस लाना, उग्रवाद समस्या समाधान करना, ये सारा चीज का तो प्रॉमिस किया था आपने। और ये ST/SC का जो मुद्दा एक नया आ गया इसी बीच, जो जहाँ जो अनरेस्ट था नॉर्थ ईस्ट में, उसमें एक और तेल का काम किया, जलते ये भी पॉलिटिक्स का है, कम्प्लीटली पॉलिटिक्स है। असम में अगर देखिए आप, जो ट्राइबल का संख्या है ये अराउंड 4 मिलियन। तो ये जो अभी नया ST मांग रहा है, इन लोग का जो है 15 मिलियन। तो वो लोग टारगेट कर रहा है कि 15 मिलियन का वोट लेने के लिए टारगेट कर रहे हैं। 15 मिलियन। तो वो लोग 4 मिलियन को कम्प्लीटली डिनाई करके 15 मिलियन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन भारत का संविधान है, संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कास्ट है इसको सेंस नहीं कर सकते। अब रिलीजन और फेथ को सेंस कर सकता है, बट नॉट द कास्ट, बिकॉज कास्ट इज डिसाइड बाय बर्थ। आपका जो कास्ट है वो बाय बर्थ होता है। तो अभी इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब आम्बेडकर, बाकी जो लोगों ने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, 70 साल पहले निर्णय किया है कि ये SC में जाएगा, ये ST में जाएगा, इसका प्रोटेक्शन ऐसा मिलेगा। अभी सिर्फ वोट के लिए अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना डाइल्यूट करेंगे तो इसमें रहेगा क्या? ये सिर्फ हमारे लिए डेंजर नहीं है, ये देश के लिए डेंजर है। अगर इतना डेवलप आहूम जाति को आप अंडर डेवलप, अंडर प्रिविलेज जो छोटे छोटे जाति के साथ अगर जुड़ेंगे, जो आहूम ने इंडिपेंडेंस से पहले भी राजा था, इंडिपेंडेंस के बाद भी राजा है, 600 इयर्स वो लोग रूल किया था, और असम में अभी मेजोरिटी में भी वो लोग रूल कर रहे हैं। इनको अगर आप माइनॉरिटी के साथ एक स्टेटस में लाएंगे, क्या होगा? ये तो ये सब जो बातें हैं, इसको तो आपको आने वाला दिन में क्या दिख रहा है? मान लीजिए अगर सब कुछ इग्नोर करते हुए बिल राज्यसभा में आ भी जाता है, पास हो भी जाता है, फिर नॉर्थ ईस्ट का अनरेस्ट होगा, फिर से दूसरा मूवमेंट शुरू होगा। आज तक अपना भूमि रक्षा के लिए, आइडेंटिटी कल्चर की रक्षा के लिए मूवमेंट हुआ था, फिर से संविधान की राइट के लिए फिर दूसरा एक और मूवमेंट जुड़ जाएगा। यह खत्म ही नहीं होगा। जिसको नहीं करके भी सॉल्व कर सकते थे, इसको आपने दूसरा एक समस्या खड़ा करने का कोई यहाँ इम्पोर्टेंट ही नहीं था, जरूरत ही नहीं था। तो ये आपकी राजनीति के लिए अभी आप जाति को भी यहाँ एक थ्रेट में लाया और जनजाति को भी यहाँ एक थ्रेट में लाया। ना जनजाति सुरक्षित है नॉर्थ ईस्ट में, ना जनजाति सुरक्षित है, दोनों को भी आप थ्रेट में ला गया। तो ऐसा राजनीति हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और आने वाले समय में इनका जो नतीजा है बीजेपी को देखने को मिलेगा। तो ये थे प्रमोद जी, जो बता रहे थे कि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू हो जाता है देश में, तो देश का ये नॉर्थ ईस्ट जो है वो अनरेस्ट हो जाएगा एक बार, और यहाँ मूवमेंट चलेगा। देखते रहिए एनी समाचार। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। और चलते चलते आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक YouTube पर एनी समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन उसको सब्सक्राइब कीजिए। और एनी समाचार खबरों के समंदर से लाते हैं वही खबर जिससे आप हैं बेखबर।
सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर और देखिए अपने स्मार्टफोन पर।